हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विवियन और आपके सामने आया हूँ और ये जनवरी का फर्स्ट संडे है 2021 और हम लोग इक्लीसियास्टिक सब उपदेशक की किताब में से आज 11 अध्याय में से हमने कुछ बातों को शुरू किया है। परमेश्वर का वचन जो हमें मिला है वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं और इसको पार्ट्स में करने की हम लोग सोच रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा है मैसेज, तो इसको हम पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट आज शुरू हो रहा है, वो 11 अध्याय में से हम लोग शुरू कर रहे हैं। हम लोगों को ये समझना होना है कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखना चाहते हैं। हालेलुया। आए हम प्रार्थना के साथ इसको शुरू करें और फिर गीत भजन में जाएंगे। स्वर्गीय महान प्रभु पिता परमेश्वर, इस समय हम आते हैं प्रभु खुदावंत पिता परमेश्वर। लॉर्ड हैव मर्सी अपॉन योर पीपल। प्रभु तेरा दया अपने लोगों पर उंडेल पिता परमेश्वर, तेरी करुणा को उंडेल प्रभु। लेट योर मर्सी एंड योर ग्रेस बी अपॉन योर पीपल, ओ लॉर्ड मास्टर, एंड टीच अस, ओ लॉर्ड मास्टर। प्रभु तू अपने लोगों को और हमें भी प्रभु सिखा पिता परमेश्वर, तेरे वचन के गहरे भेद और उन पे चलना, उन पे टिके रहना। प्रभु तू हमारी मदद सहायता कर, तेरे अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। तो खुदावंत पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह चाहते, तेरे वचनों में, तेरे कलाम में चलने के लिए पिता परमेश्वर। हमारे कदम डगमगाए ना और हम दाहिने और बाएं ना जाएं प्रभु पिता परमेश्वर। सुनने वालों के आत्मिक कान और बुद्धि खोल देना पिता, आत्मिक आंखें खुल जाएं प्रभु, ताकि वो वचन को सुन करके व्यर्थ ना जाने दें, बल्कि उसको अपने जीवनों में उतारना शुरू करें पिता पर, उस पर चलना शुरू करें। तेरी आमद निकट है प्रभु और हम अपने आप को वचन के अनुसार तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। भाई हम अब गीत गाएंगे। हालेलुया। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। जब तक मैं हूँ दुनिया में, जीवन तेरी महिमा में हमेशा होता रहे प्रभु मेरे। जब तक मैं हूँ दुनिया में, जीवन तेरी महिमा में हमेशा होता रहे प्रभु मेरे। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। राहों में है कांटे, सामना करने पड़ेंगे, पर है यहोवा यीरे तू चला। राहों में है कांटे, सामना करने पड़ेंगे, पर है यहोवा यीरे तू चला। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। पहुंचूंगा वो किनारा, प्रभु से जा मिलूंगा, और मैं वहां रहूंगा जीवन सदा। पहुंचूंगा वो किनारा, प्रभु से जा मिलूंगा, और मैं वहां रहूंगा जीवन सदा। जीवन की राह में तू, हर
तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा, जीवन की राह में तू, हर तकलीफों से तू, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा, ऐ मेरे यीशु तू चलाता जा। हालेलुया। हालेलुया। हर तकलीफों से और हर मुसीबतों से प्रभु हमें चलना सिखाता है और परमेश्वर हमें अपनी राहों पर चलने के लिए अनुग्रह देता है। हालेलुया। तो हालेलुया। आज हम इक्लेसियास्टिक सब उपदेशक और उसका हम 11 अध्याय को हम देख रहे हैं। हालेलुया। तो 11 अध्याय में जब हम पहली और दूसरी आयतों को आज देखेंगे इस सीरीज में, पहली दो आयतें, 1 और 2 वर्सेस, तो वर्सेस 1 and 2 फ्रॉम चैप्टर 11 ऑफ इक्लेसियास्टिक्स। सो हम देख रहे हैं, वो कहता है कास्ट दाई बर्डन अपॉन द वाटर्स। हालेलुया। अब मैं हिंदी नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर, और मैं केवल इंग्लिश को इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग अपना हिंदी की बाइबल में से देख लीजिए वो क्या कहता है। कुछ बातें इसमें थोड़ी फ़र्क हैं और वो आने वाले एपिसोड में मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हालेलुया। कुछ चीज़ें, कुछ भाषा जो है गलत है, थोड़ा इधर उधर है, उसको समझना पड़ेगा। हालेलुया। सो आइए हम देखें इक्लेसियास्टिक चैप्टर 11 वर्सेस 1। हाँ जी। Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Hallelujah. Cast your bread upon the waters and you will find it after many days. तो यहाँ पर सुलेमान जो है, जो वाइज मैन है, वो क्या कहना चाह रहा है? परमेश्वर का दास यहाँ पर कह रहा है कि हम लोगों के लिए, एक इंसान के लिए, there is nothing better for a man to enjoy the good of his labor himself. इंसान जो है, आदम जो है, यदि वो अपने हाथ की मेहनत की कमाइयों कोई आशीष और बरकत उसको इंजॉय नहीं कर पाता है ना, तो बेटर है कि वो इंजॉय करे। अच्छी बात है कि उसको अपनी हर एक मेहनत का, जो उसने मेहनत करी है, जो उसने पैसा कमाया, जो उसने आशीष ली है, तो उसको वो इंजॉय और उसकी फुलफिलमेंट को देखने पाए। पर वो क्या एडवाइस कर रहा है? वो ये एडवाइस कर रहा है, वो एक शिक्षा दे रहा है यहाँ पर कि गरीब, जो नीडी है, जो पुअर है, जिसको ज़रूरत है, हमारे आसपास के लोग हैं, ये ज़रूरी नहीं है, आप करने को कर सकते हैं, आप बड़े बड़े चैरिटी फंड्स में दे सकते हैं, पर आपके आसपास, आपके घर में, आपके भाई बहन, कोई भी जो भी नीडी है, कलीसिया में कोई भी जो इसको ज़रूरत है, उसकी आप मदद करें, उसके साथ अपने जो कमाई है उसको शेयर करें। हालेलुया। अपने हिस्से में से दें। तो यहाँ पर दूसरी बात वो एक और बता रहा है, that the instruction is that the man should notice the inferior. जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनका हम ध्यान रखें। वो कौन कौन है हमारी कलीसिया में? पासबान लोग भी इस बात का ध्यान रखें कि हमारी कलीसिया में कौन कमज़ोर लोग हैं, जिनको किसी राशन की ज़रूरत है, किसी कपड़े की ज़रूरत है, तो उसको हम उसी तरीके की जो नेसेसिटी है उसके हिसाब से उसको मदद करें। हालेलुया। हम व्यर्थ ही किसी को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, परंतु परमेश्वर कह रहा है जिसकी जो नेसेसिटी है और जितना जो कर सकता है उतनी वो मदद करे। हालेलुया। पर मदद ज़रूर करें, चाहे वो पैसे से है, चाहे वो राशन के सप्लाई से है, चाहे वो कपड़े के द्वारा है, हर एक रीति से परमेश्वर कह रहा है इंसान को जो डिस्ट्रेस में है, ठीक है ना, और जो डिस्ट्रेस में यानी कि जो तकलीफ़ों से गुजर रहा है, जो मुसीबतों से गुजर रहा है, जो डिप्रेशन में है, घर के हालात ठीक नहीं है, उनकी मदद करें। हालेलुया। आज ये शिक्षा को लोग भूल गए हैं। आज ये यीशु मसीह की शिक्षा है। लूका की अंजील पढ़ के देखिए, उसमें भी ये बातें लिखी हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, ठीक है। तो परमेश्वर कह रहा है डोंट सो रादर देन, उन लोगों की ज़िंदगियों में जो दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, कष्टों से निकल रहे हैं, राशन नहीं है घर में, उनका मजाक ना उड़ाएं। उनके आगे रोड़े पत्थर और उनके आगे बिच्छू और सांपों को ना फेंकें, बल्कि उनके लिए रोटी को लेकर के जाएं, उनकी मदद करें। आपके सामने आज बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको रख देता हूँ। एल्बर्टा में, कनाडा में जंगलों में आग लग गई और वहाँ से जंगल की आग फैलती फैलती कई किलोमीटर घरों को नाश कर दिया।
ये मसीह लोगों के लिए सीखने की बात है। आज कलीसियाएं ऐसी जगह पे नहीं खड़ी होती, चाहे वो अब्रॉड की कलीसिया है, चाहे वो इंडिया की कलीसिया है, कहीं की भी कलीसिया है, कहीं की भी चर्च है, वो चर्च इतनी लाचार है, किसी की मदद नहीं कर सकती। कलीसिया किसी की मदद नहीं करती है। विश्वासी लोग कंट्रीब्यूट, हालेलुया। क्योंकि विश्वासी लोग देने में विश्वास नहीं करते। हालेलुया। हम किसी की मदद क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि विश्वासी को सिखाया नहीं गया कि वो मदद के लिए हाथ बढ़ाए। वो कहते हैं हम पास्टर की मदद क्यों करें? आप पास्टर की मदद नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन पुराने नियम में कहता है, जितनी भेंटें हैं, जितना कुछ आपका सामान है, सोना चांदी कुछ भी है, परमेश्वर के भवन में लेकर के आओ। नए नियम में प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं, जब प्रेरित लोग अलग अलग जगह पे जाते थे, लोग अपनी पूंजी को भी उनको दे देते थे। हालेलुया। ताकि मुश्किल समय में कलीसिया आपके लिए खड़ी हो सके। आज कलीसिया आपके लिए क्यों खड़ी नहीं होती? बहुत सारे लोग दोष लगाते हैं कलीसिया पे। भाई, आप अगर जो दोष लगा रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कलीसिया के लिए क्या किया है? आपने कितना कलीसिया को दे दिया है? हालेलुया। सो हम इस बात को देखें, सुलेमान जो बात कह रहा है कि अपने पोर्शन को अपने लिए ना रखें, अपने प्रॉफिट को, अपने फाइनेंसेस को। देखिए, ये जब बात कर रहा है, वो आगे जाकर के मैं बताऊंगा इसमें क्या वो बात करना चाहता है। वो कहता है, रादर देन डोंट सो स्कॉर्पियंस एंड स्टोन्स इनटू देयर लाइफ, दोज हु नॉट नीडी। जो लोग जरूरतमंद हैं, उनकी जिंदगियों में कांटे और कठिनाइयों को ना बो, उनके लिए जिंदगी और मुश्किल ना करो, उनकी मदद करो, उनकी सहायता कर सकते हो तो करो। चाहे राशन से, चाहे पैसे से, चाहे मदद किसी भी तरीके से, कपड़े से, कुछ भी जो मदद है, जो आप कर सकते हो, वो मदद आप करें। फिर वो कहता है, योर ओन ब्रेड, हालेलुया, कास्ट दाई ब्रेड अपॉन द वाटर्स। और वो अगली आयत, इसी आयत में वो कहता है, इट शुड बी योर ओन ब्रेड, यानी वो दशवांश में से नहीं होना चाहिए। आपके 90% में से आप जो मदद करना चाहते हो, आप मदद करिए। हालेलुया। आपका 90% होना बहुत जरूरी है। वो 90% में से, दशवांश में, कई लोग कहते हैं मैं अपने दशवांश को तोड़ करके, हालेलुया, कई लोग सोचते हैं मैं अपना दशवांश आधा आधा बांट देता हूं। ये नहीं, दशवांश पूरा जाता है। ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हैं, परमेश्वर कहता है, अ मैन owns not independent of God who gives him but not अनदर्स, यानी दूसरों से मांगकर हम चैरिटी ना करें। आओ हम मिलकर के चैरिटी, कई लोग कहते हैं हम गरीबों में कंबल बांटना चाहते हैं, आप हमें पैसा दे दो, आप हमें कंबल ला दो। ऐसी ये मदद नहीं है, ये चैरिटी नहीं है। आप तो उनसे मदद ले रहे हो। आपके पास से मदद क्या जा रही है? वॉट इज योर ओन ब्रेड? आपकी अपनी रोटी में से, अपनी थाली में से जो आप उससे बांट सकते हो, वो मदद है, वो चैरिटी है। हालेलुया। आज हमें चैरिटी को समझना पड़ेगा। चैरिटी का मतलब ये नहीं है कि हम फंड रेजिंग करने शुरू करते हैं, लोगों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, हम ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इसमें आप लोग अपना बलिदान दीजिए। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर आपसे चाहता है, आपकी रोटी में से चाहता है। इट इज फ्रॉम योर लाइवलीहुड, योर ब्रेड, आउट ऑफ योर 90%, आपकी लेबर, आपके हाथों की कमाई में से परमेश्वर कहता है, आपके हाथों की मेहनत में से परमेश्वर कहता है। 10वां हिस्सा निकालने के बाद जो आपके पास 90% बच रहा है, उस 90% में से आपने देना है। वो कैसे करेंगे, वो अब आपको देखना है। परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर से पूछिए। ठीक है। वो कहता है, बट नॉट अदर्स और फ्रॉडुलेंटली, यानी धोखे के साथ। कई लोगों को टोपी घुमाने की आदत है, ये पासबानों में भी आदत है, ये पास्टरों में भी, इवेंजलिस्ट में भी, बड़े बड़े खुदा के दासों में, खुदा मुझे माफ करे, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, परंतु ये आदत देखी गई है। हम लोग क्या करते हैं, हम चीजों को घुमा देते हैं, है ना, फ्रॉड तरीके से नहीं। विश्वासी लोग भी ये बात को समझे। धोखेधड़ी के साथ कोई भी कमाई नहीं करना, कोई भी तरीके से हमने किसी को भी धोखे में रख करके मदद नहीं करनी। धोखे से हम लोगों का पैसा, हालेलुया। सो हमने क्या करना है, obtain but what he has got by their own labor, by the divine provision, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से डिवाइन तरीके से, आत्मिक तरीके से, आत्मिक स्पिरिचुअल कोई आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है, उसके तरीके से
डिवाइन तरीके से परमेश्वर ये मदद के द्वारा जो आपने कमाया है, जो आपके पास है, उसमें से आप सहायता भेजिए। हालेलुया। अब यहां पे वो कह रहे हैं विच इज फिट फॉर हिमसेल्फ एंड फैमिली एंड ही मस्ट कास्ट एंड मस्ट बी वॉलेंटरी फोर्स वॉलेंटरी नॉट फोर्सफुली। यानी किसी के, पॉलुस भी ये कहता है, किसी के अभाव में, किसी के प्रेशर में, किसी की जोर जबरदस्ती से चैरिटी नहीं करनी। वो कर रहा है तो मैं भी करूं, ये जरूरी नहीं है। परंतु यदि परमेश्वर ने आपके मन में, हृदय में डाला है चैरिटी करने के लिए, दान करने के लिए, मैं दान की बात कर रहा हूं, भेंट की बात नहीं कर रहा हूं, दान के लिए, हालेलुया, हमें करना है। अपने हाथों को रोकना नहीं है दान करने से। हालेलुया। जो आपकी क्षमता में है, जो आपको लगता है, देखिए परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपका परिवार भूखा बैठे और सड़कों पे आ जाए। परमेश्वर कहता है जो तू कर सकता है उसको तू उदारता से कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में पौलुस भी ये बातों को समझा रहा है। सो हम लोगों ने पहली आयत को देख लिया, डोंट गिव लेफ्ट ओवर। एक बात को समझना है, हम लोग क्या करते हैं, खुदा के दासों के, सब विश्वासियों के अंदर ये आदत देखी गई है, कई विश्वासियों में, मैं सबके ऊपर नहीं बोल रहा हूं, कई विश्वासियों में ये आदत देखी गई है। वो क्या करते हैं, वो लोग अपना बचा खुचा पुराना कपड़ा, पुरानी चीज वो पास्टर को दे देंगे, घर से कोई चीज निकाल पास्टर को दे देंगे। परमेश्वर के कई लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वो मदद कैसी करते हैं, हमने ये सामान फेंकना है, ये निकालना है, अब नया लेकर के आना है, तो इसको उसको दे दो जी, उसकी मदद हो जाएगी। हम पुराना मटेरियल निकाल करके मदद करते हैं और बोलते हैं हमने चैरिटी करा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी मदद कर कि जैसे तू अपने लिए लेकर के आए। हालेलुया। ठीक है ना, योर ब्रेड, यानी मैं जैसा अपने हिस्से में, मेरी थाली में हर चीज बेहतरीन होती है। मेरी थाली में चिकन भी होता है, मटन भी होता है, सब कुछ होता है, और मैं सब कबाब खाता हूं, मैं सब कुछ खाता हूं, पर दूसरे को जब मैंने मदद करनी है तो उसको मैं वो बचा खुचा कुछ उसको निकाल करके दे देते हैं। वो नहीं, गिव हिम द बेस्ट, उसको अच्छा दीजिए, जिसको भी देना अच्छा दीजिए। हालेलुया। जो जैसा कपड़ा आप अपने लिए खरीदते हैं वैसा ही इक्वलिटी, परमेश्वर कह रहा है इक्वल होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए। ये नहीं भी देने वाले को हम सस्ता मटेरियल दे दे, है ना, कई लोग करते हैं, इंडिया में हमने देखा है। देने का टाइम आता है तो हम लोग, मेरे को एक बात याद आ गई, किसी ने मेरी वाइफ को बोला कि आपने जब किसी को देना है ना तो आप तो अच्छा मटेरियल पहनो, पर देने वाले को, जिसको आपने देना है उसको आप किसी सस्ती दुकान से लेकर के दे दो, वैसा सही गुड लुकिंग होना चाहिए, है ना। सो कई लोग क्या करते हैं, देने के समय में लो क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर कहता है जब तूने अपने लिए बेहतरीन खरीदा तो दूसरे को तुच्छ क्यों देता है। हालेलुया। सो ये पहली आयत में से हमने आज देखा, कास्टिंग योर ब्रेड। अब मुझे पता नहीं हिंदी में उसको क्या कहते हैं, आप लोगों के पास यदि होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिएगा। हालेलुया। और इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, बेल आइकन प्लीज दबाना ना भूलिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। हमारा फेसबुक पेज भी है क्रिश्चियन मेंटर के नाम से, और आप उसको विजिट करें, लिंक उसमें भी मिलेंगे। हालेलुया। उसको भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। हालेलुया। और वीडियोस देखना ना भूलिए, वीडियोस जितना देखेंगे आप हमारी भी मदद कर रहे हैं। हमारी मदद ऐसे कि हम लोग इसमें और ज़्यादा टाइम हमें मिलना शुरू हो जाएगा। अभी हमें टाइम पूरा नहीं मिलता है क्योंकि हमारे व्यूवर्स कम हैं। हालेलुया। तो धीरे धीरे हमारे जो व्यूवर्स बढ़ते जाएंगे तो हमारे अंदर इसमें फैसिलिटीज बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। और आपको हम बेटर चीज़ देख पाएंगे। तो फिर वो कहता है डोंट एक्सपेक्ट अ रिटर्न फ्रॉम व्हाट यू हेल्प। कई लोग कहते हैं हमने ये बो दिया, हमने ये दे दिया, तो अब हमें इसका रिटर्न मिलने पाए। रिटर्न की अब परमेश्वर कहता है जो तेरे दाहिने हाथ ने दिया बाएं हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। मस्ट हैव गिवन फ्रीली। और पहली बात, जब आप देते हैं आजाद हृदय के साथ, आजाद मन के साथ दीजिए, किसी प्रेशर में आकर मत दीजिए। पास्टर ने बोला मत दीजिए, किसी ने कोई बोझ डाल दिया, आपने देना है, आपको देना चाहिए, ऐसे नहीं। मेरी भी बात मत सुनिए, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपके सामने परमेश्वर का वचन रख रहा हूं। परमेश्वर का वचन कहता क्या है, हमसे क्या अपेक्षा करता है परमेश्वर का वचन, ठीक है। सो जब हमने देना है, फ्रीली देना है, एंड नॉट टू बी एक्सपेक्टेड अगेन।
है ना, हम हमें वापस मिले, उसमें से प्रॉफिट हमें ज्यादा मिल जाए। कई लोग दशमांश इसलिए देते हैं कि पास्टर जी हमें शायद इसमें और पैसा मिलेगा। कई लोग पास्टर भी इस बात का प्रचार करते हैं, आप जितना दशमांश देंगे, आप जितनी ऑफरिंग देंगे, जितना बढ़कर देंगे, परमेश्वर आपको और ज्यादा पैसा दे। पैसे की बात नहीं है, परमेश्वर आपको और एरियाज में, अलग अलग एरियाज में भी ब्लेस कर सकता है। आपकी हेल्थ में ब्लेसिंग आ सकती है, आपके पैसों में ब्लेसिंग आ सकती है, आपकी आपके आपके घर में ब्लेसिंग आ सकती है, आपके बीवी बच्चों में ब्लेसिंग आ सकती है, काम में ब्लेसिंग आ सकती है, किसी भी क्षेत्र में। और परमेश्वर जब ब्लेसिंग देता है, याद रखना है कि परमेश्वर कह रहा है फर्स्ट यू हैव टू कास्ट अपॉन द वाटर। इसका मतलब क्या है? टू गिव द पीपल जो नीडी है। हालेलुया। यहां तक कि हम लोग ये पैराबल को भी, एक दृष्टांत को भी देखते हैं, जब मदद और सहायता, जब उसको लूट के ले गए चोर, यात्री को, एक स्ट्रेंजर को लूट लिया, जब वो जेरूशलम से यरीको की ओर जा रहा है, गुड समैरिटन की जब हम बात करते हैं, उसको लूट लिया, किसी ने मदद नहीं करी। वहां से याजक भी निकला, लेवी भी निकला, सब कोई निकला, खुदा को जानने वाले लोग भी निकले, खौफ खाने वाले लोग भी निकले, पर किसी ने मदद नहीं करी। पर एक अजनबी आया और उस अजनबी ने उसकी मलहम पट्टी करी, उसका देखभाल किया, उसको गधे पे डाला और उसको वो सराय में, वहां पर इन था, वहां पर एक रेस्ट हाउस था, वहां पर उसको छोड़ करके आया और उसके मालिक को बोला कि मैं इसका बिल मैं चुकाऊंगा। हालेलुया। आप अन्य जातियों में देखो, ये सेवा वहां मिलती है। मैं अल्बर्टा की बात बता रहा था, वहां के लोगों के घर जल गए, सब कुछ नाश हो गया, डॉक्यूमेंट नाश हो गए, लोगों का सब घर बार, सब कुछ, गाड़ियां, सब कुछ जल गया जंगल की आग में। हमारे सिख भाइयों ने ट्रक के ट्रक भेज दिए, राशन, पानी, कपड़ा, हर एक चीज ट्रक भर भर के गया। आज यहां पर भी, हिंदुस्तान में भी मैं देख रहा हूं, किसानों के समय में भी, वो अकेले किसानों के लिए भोजन नहीं है, कितने लोग आते जाते भी खाना खा रहे हैं वहां से। आज कलीसिया नहीं खड़ी, कमी नहीं है, देने वाले को कभी कमी नहीं होती। परमेश्वर का वचन कहता है लेने से बेहतर है देना। हालेलुया। लेने से बेहतर क्या है? देना, गिव, क्योंकि परमेश्वर ने आपको देने के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। नो सोइंग नो रीपिंग, यानी अगर आप बोएंगे नहीं तो आप कटनी को भी नहीं देखेंगे, आप काट नहीं पाएंगे। आपको बरकत क्यों नहीं मिल रही, आपको आशीष क्यों नहीं मिल रही, है ना? क्योंकि वो पैसा जो आपके पास आता है आप अपने ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, अपने घराने के लिए बचा करके रहे हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है डू नॉट सेव, डू नॉट मेक योर एसेट्स ऑन दिस अर्थ। जहां तेरा धन वहां तेरा मन। जहां तेरा धन वहां तेरा मन। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने 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 रिचेस को इस धरती पर मत इकट्ठा करो, बल्कि स्वर्ग में इकट्ठा करो। स्वर्ग में कैसे इकट्ठा करो? ये स्वर्गीय बैंक है, जब आप देते हैं ये स्वर्गीय बैंक है। दिस इज हेवनली बैंकिंग। देने से हम लोग भी यहां पर कुछ सिस्टम को शुरू कर रहे हैं और उसमें भी हम लोग आगे चीजों को चलाएंगे। हालेलुया। तो अब यहां पर क्या है कि परमेश्वर कह रहा है हेल्प पीपल इन अफ्लिक्शन, जो लोग दुखों में, तकलीफों में, कठिनाइयों में, घर बार नहीं है, कुछ नहीं है, खाने को रोटी नहीं, उनके घर में आप कम से कम जो कुछ आप दे सकते हैं आप उनको दीजिए। हालेलुया। आप लोग उनको वो दीजिए जो आप दे सकते हैं। हालेलुया। और जो आंसुओं से डूबे हुए लोग हैं, जो रो रहे हैं, आपकी गली में, आपके घर में, आपके पड़ोस में कोई ना कोई ऐसा होगा जो रो रहा है, जो दुखों से गुजर रहा है, उसका ख्याल कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है विधवा की सुधि लीजिए। आज विधवा की कोई सुधि नहीं लेता, है ना? ऑर्फन को कोई नहीं पूछता, अनाथ को कोई नहीं पूछता। हालेलुया। देखिए, गरीब परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। गरीबों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है ताकि आप वो दान पुण्य का कार्य कर सकें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लोगों के, लीस्ट लोगों को, जिनको कोई पूछता नहीं है, यदि आप उनको पूछने लगेंगे, उनको मदद करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपकी भी सुधि लेना शुरू करेगा। हालेलुया। अब हमें यह देखना है, मे बी दे वेट ऑन द रिटर्न्स, है ना, बट दे नेवर गेट। अब वो कहता है बहुत सारे लोग इसलिए देते हैं कि हमें उल्टा हमें मिल जाएगा। कनाडा में हमने एक पास्टर से एक बात करी थी और बड़े नाराज हो गए थे वो।
और हमने उनको बोला कि मैंने कहा भाई आप, मेरी वाइफ ने एक्चुअली उनसे पूछा, मैंने भी उनको टेक्स्ट मैसेज भेजा था पर मेरी वाइफ ने भी उनसे बात करी थी। जब आप कनाडा में दशवांश चर्च में देते हैं तो चर्च का एक फर्ज है, सिस्टम है वहां का, और यहाँ भी है कि आप जो दशवांश देते हैं चर्च आपको उसके बदले रसीद देता है। वो रसीद आप, जब आपने इनकम टैक्स भरना है तो वो रसीद आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं, जो आपने दशवांश दिया वो आपको वापस मिल जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो मैंने एक दिन बड़ा सोचा, मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये तो फिर लेन देन हो गया, परमेश्वर लेन देन नहीं कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर यहां बिजनेस करने नहीं आया, परमेश्वर का बिजनेस डिफरेंट है। हालेलुया। सो यहां पर क्या है, जब हम दे रहे हैं, हमने परमेश्वर को 10वां हिस्सा दे दिया, हम जा करके साथ ही वो पर्ची सरकार को दे देते हैं, सरकार आपको आपके टैक्स में उसका रिटर्न दे देती है, तो आपका देना तो व्यर्थ हो गया। नो चैरिटी। जो मिशनरी लोग बाहर से आते हैं और वहां बोते हैं, और वो लोग यहां आकर के अपने चिट सारी अपने खर्चे सरकार को बताती है, सरकार उनको रिफंड कर देती है। तो वो चैरिटी कहां से हुई? आपको तो आपका पैसा वापस मिल गया, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। तो चैरिटी क्या है? चैरिटी आपके जेब के ऊपर भारी पड़ जाती है। दशवांश देना आपको चुभता है, जो चीज आपको कष्ट देती है वो आपकी ऑफरिंग्स है, वो आपकी सेवा है। सैक्रिफिशियल गिविंग बोलते हैं इसको, बलिदान के साथ देना। हालेलुया। मैं इस महीने में एग्जाम्पल के तौर से, मैं इस महीने में अच्छा कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं अच्छा कपड़ा बाय नहीं करूंगा, परंतु उसी पैसे को रोक करके उसी पैसे से मैं किसी की मदद करूंगा। दैट इज गिविंग, दैट इज सैक्रिफाइस, वो बलिदान है। मैं इस महीने में 2 दिन चिकन नहीं खाऊंगा, 2 दिन मटन नहीं खाऊंगा, वो पैसा रोक लूंगा, 60-70 है ना, जो भी है आपका, 60-70 पाउंड है, 10 पाउंड है, 20 पाउंड है, जो भी है, आपका डॉलर में है, आपका रुपयों में है, तो वो जो भी आप रोक सकते हैं, वो रोक करके वो हिस्सा आप किसी की मदद कर दीजिए पैसे के द्वारा, कोई चीज उसको राशन दिलवा दीजिए उतने का। लोग क्या कर रहे हैं? अपने लिए धन बटोर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अपने लिए धन इस धरती पर मत बटोरो। हालेलुया। हम बहुत सारे प्रचार सुनते हैं पर इसका मतलब नहीं समझते। What you sow one day you will benefit it। जो कुछ आप आज बोएंगे एक दूसरे की जिंदगियों में, कमजोर दीन दुखियों की जिंदगी में, वो आप अवश्य काटेंगे एक दिन, आपकी जिंदगी में जरूर उसका प्रतिफल आएगा। हालेलुया। यशाया नबी की पुस्तक कहती है कि 32:20 में, यशाया 32:20, एक बारी पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। यशाया 32:20। ग्लोरी जीसस। Blessed are you who sow beside all waters, Hallelujah, who send out freely the feet of the ox and the donkey। हालेलुया। जो मदद और सहायता बाहर भेजते हैं। हालेलुया। इवन कि आपके घर में, आपके शहर में कोई यात्री है, कोई आया हुआ है, तो उसकी भी मदद करें। हालेलुया। वो 90% में से होना चाहिए, 10वां हिस्सा इंक्लूड नहीं करना, 10वां हिस्सा मिला करके नहीं करना है। 10वां हिस्सा निकालने के बाद, प्रभु का हिस्सा देने के बाद आपके पास जो 90 बचेगा उसमें से आप जो कर सकते हैं वो करिए। हालेलुया। आप किसी को भोजन खिलाते हैं, आप किसी के लिए मदद करते हैं, कपड़ा करते हैं, वो आपकी बात है, ठीक है। स्पेशली क्राइस्टली पुअर, और खासकर जो मसीह में निर्धन है, गरीब है, लाचार है, जरूरतमंद है। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जिनके घर में रोटी नहीं है, आप उनकी मदद करें, खासकर उनकी, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू अपनों की मदद कर। हालेलुया। ये स्पेशली किसके लिए बोला जा रहा है ये वचन? ये खास वचन उनके लिए है जो मसीह में हैं और वो पार्ट टेकर है मसीह की कलीसिया के और मसीह के जीवते जल के। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है, अगली आयत में, वो दूसरी आयत में क्या कहता है? इवन द 7 पर्सन, 7-8 लोग, अगर 7 की मदद कर रहे हो, 8वें की भी कर दो। हालेलुया। अगर कोई आपसे मांगता है उसको भी दे दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की यही तो शिक्षा है। आज इस शिक्षा पे कोई नहीं चल रहा है, ले लो प्रभु से, ले लो प्रभु मुझे दे दो। आप इतने भंडारे भर के कहां जाओगे? सब यहीं रह जाएगा। हालेलुया। बांटना सीखो,
हम कहते हैं खुशियां बांटो, खुशियां कौन सी बांटो? शब्दों के द्वारा। अरे भाई, किसी के घर में राशन नहीं है, किसी के घर, किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी का बच्चा बीमार है, उसको दवाइयां दिला दो, उसके लिए प्रार्थना कर दो, और उसके लिए जो कर सकते हो वो करो। परंतु हम शब्दों की भाषा बड़ा अच्छे से खेल लेते हैं। If the 7 persons come to you, ask and give everyone a part. उसमें से, अपने हिस्से में से उसको भी दे दो, अपने हिस्से में से थोड़ा हिस्सा उसको भी दे दो। ठीक है ना? जो कुछ आप दे सकते हो, सारा देने की जरूरत नहीं है, परंतु अपने हिस्से में से कुछ भी दे सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, सेंड हिम नॉट अवे एम्प्टी हैंडेड। हालेलुया। यहां तक कि जो आपसे मांगता है, जो आया है आपसे अपेक्षा रखते हुए, उसकी मदद जरूर करिए। हालेलुया। अ मैन शुड गिव कॉन्स्टेंटली। अब ये बात है, पौलुस भी कहता है, जेनरस गिवर होइए, यानी लगातार देने की ये जो आदत है, इसको बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है देने के लिए। ये नहीं होना चाहिए आज 1 महीने में दशमांश दे दिया, अगले 6 महीने हम दशमांश नहीं दे रहे। हम 1 महीने में, आज हमने ऑफरिंग दे दी तो अब हमारे छुट्टी हो गई। ये नहीं होना चाहिए। आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अभी करा, अगले महीने फिर करा, अगले महीने। यही हम सिखा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ रहे हैं तो आपकी पार्टनरशिप रेगुलर होनी चाहिए। ये नहीं 2 महीने आई, 3 महीने आई नहीं। ठीक है? ये अब आपको देखना आप कितने वफादार हैं। परमेश्वर कह रहा है, अ मैन शुड गिव कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूली, शुड बी डेली गिविंग। अगर आप डेली बेजिस पे हैं तो आप डेली बेजिस के हिसाब से देखिए। ऑल द 7 days ऑफ द वीक। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक संडे का प्रोसेस नहीं है, एक सैटरडे का प्रोसेस नहीं है। ये 7 दिन सप्ताह के लगातार आपकी आदत होनी चाहिए। जो कुछ आपसे हो सकता है, बन पड़ता है, जो कुछ आप अपना 90% में से दे सकते हैं, वो मदद सहायता लोगों को जरूर करिए। हालेलुया। एवरी वीक कुछ होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, फॉर यू डोंट नो व्हाट कैलेमिटी विल कम अपॉन यू। आपने क्यों देना है? परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि आपको नहीं पता ये विपदा, परेशानी कब किसके ऊपर आ जाए।